पार्वती ने एक दिन कहा कि हे महादेव, आप तो भगवानों के भगवान हैं, आपका ये उपासक क्या मांगता है, इसको फारिग करो यहाँ से। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, के मांगा मेरे तय। अब भस्मागिरी ने कहा भगवान ऐसे नहीं, पहले वचनबद्ध हो जाओ फिर मांगूंगा। भगवान ने सोचा साधु संत के मांगेगा, एक आधी सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहने लगा भाई ठीक है, भगवान शिव ने कहा मैं वचनबद्ध होता हूँ, मांग क्या मांगता है। अब जब वह खड़ा हो गया सीधा, वो छोड़ दी बात तपस्या, कहने लगा मुझे भस्म कड़ा दे दे। भगवान शिव के पास एक कड़ा पैर रखा था, भस्म कंडा, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर के ऊपर रख कर उसने नो कह देना भस्म, वो मर जाता था, अगले वाला जल जाता था, राख हो जाती थी। इस बात का ज्ञान, इस बात की जानकारी थी भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी किस उद्देश्य से तपस्या कर रहा था, किस उद्देश्य से वो कड़ा मांगा, उसका उद्देश्य था कि भस्म कड़ा लेकर पार्वती ने तो पत्नी बना और शिव जी ने मारूंगा। और भगवान उससे की भक्ति करे, उससे के प्रति इतना खोट है। तो भगवान शिव ने सोचा भी साधु संत से जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया अगले बच्चा। अब जब उस बच्चा के हाथ में कंडा आ गया ना, भस्म कड़ा ने बोला बोले शिव जी होशियारी उतने बनाऊंगा, ठीक है। अब कहने लगा तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब भगवान शिव जी वहां से भाग लिए, दौड़ लिए। अब पुण्यात्मा ये हम रोज पढ़ा करते, पर ये ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, अब दिखने लगे ये भगवान नहीं थे, ये अविनाशी नहीं थे। उस भस्म कड़े डर के भाग लिए, तो ये अविनाशी नहीं थे। फिर वो आपको आगे कहानी पता है भाई, भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया, उसको नचा कर उस राक्षस को मारा, फिर भस्म कड़ा वापस ले आई। अब ये सिद्ध हो गया परमात्मा जो कहा करते। और गीता जी क्या बताती है कि तीनों गुणों की भक्ति, जैसे राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, बताइए भस्मागिरी तो नीच भी कर्म कोई करेगा, अपने भगवान की पत्नी पर बदनीयत रूसे की पूजा करे, उसी से मांगने जा रहा, ऐसे जुल्म। क्योंकि परमात्मा कबीर जी के शरण में आए बिना यू काल नचला ना टिके। ये मन काल है, काल का दूत है, और जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, यू काल किनारा नहीं पकड़ता, कुछ ना कुछ बकवाद खड़ी करे रखेगा। कबीर परमात्मा नहीं करने देंगे इसने, ये समर्थ शक्ति है। और 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है, ना ब्रह्मा के काबू में, ना विष्णु के, ना शिव जी में। ये तो कबीर भगवान के नाम से, इसकी शरण में आने से ये दूर हट जाता है। फिर तो नाड़ मारता रहे, गर्दन हिलाव है, माथा पकड़ कर रोए है कि ये तो गए सारे मेरे तक। अब हिरण्यकशिपु ने इस रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, हिरण्यकशिपु ने के पदवी पाई, अपने बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे ही एक बार कुंभ का मेला लग गया था, वहां पर ये गिरिपुरी वैष्णो जो तीनों गुणों के उपासक और विष्णु के उपासक, ये सभी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए पहुंच गए, न्यारे न्यारे इकट्ठे हो गए अपने अपने ग्रुप में। और हर की पैड़ी हरिद्वार में पर भी लगनी थी, उसमें स्नान के लिए सुबह सुबह पहुंच गए। सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पर। नागा ये भी शिव के उपासक होते हैं, और ये वैष्णो जो होते हैं ये विष्णु जी के उपासक हैं। तो पीछे से वैष्णो का ग्रुप आ गया, विष्णु उपासकों का, सतगुण विष्णु उपासकों का। वो कहने लगे उन नागा को जो नहाने की तैयारी पकड़ रहे थे गंगा के किनारे पर भी के समय, विष्णु उपासक कहने लगे भाई नागो, ओ नागाओ तुम बाहर आओ, तुम स्नान मत करना, पहले हम श्रेष्ठ हैं, पहले हम स्नान करेंगे, हम विष्णु उपासक हैं, हम भगवान के, शिव विष्णु सबसे श्रेष्ठ भगवान है, देवता है। अब नागा कहते हैं नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमने जो है ना किसी और वस्तु की चाह भी नहीं होती, हम श्रेष्ठ हैं। अब विष्णु पास कहने लगे और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, नंगे फिरते हो पशु की तरह, नहाते न धोते, सिर फिर न राख लपेटे पड़े रहते हो, बाहर मरो, तुम मत नहाना, पहले हम नहाएंगे।
अब वो नहाना नूना तो भूल गए, स्नान करना तो गए भूल, आपस में गुट्टम गुट्टा मुक्को मुक्का तलवार निकाल ली, तीर छोड़ने लगे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये तीनों गुणों के उपासक, तीनों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी के उपासक, वहां 25,000 कटका मर गया आपस में लड़के। ना भगवान याद रहा, ना हर की पैड़ी याद रही, कहाँ खड़े हो तुम। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पहुंचावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार कटारी, कहते न तलवार ते सिर काट डाले, काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनके दिल में दया भी कोई ना, कसाइया के अन्य कहीं ये साधु को आवे न संत कहते हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पहुंचावे। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि हमने वो ज्ञान मिल गया जिससे हमारी अखियां खुल गई, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, और अब हमने परमात्मा मिलेगा, वो पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण मोक्ष होगा। अपने सतलोक चलाएंगे, इस गंदे लोक न छोड़ देंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर परमात्मा, ये वो पूर्ण ब्रह्म है, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। हम सभी प्राणी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और हम इस काल भगवान यानी ब्रह्म, जिसको क्षर पुरुष बोला है गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, इस क्षर पुरुष ने अर्थात ब्रह्म ने हम सभी प्राणियों को भ्रमित करके परमात्मा के पूर्ण परमात्मा से अपरिचित किया हुआ है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान उसने मिथ्या कर रखा है, पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटवा रखा है, अपने नकली दूत झूठे संत महर्षि गुरु बना के जनता को भ्रमित करवा रखा है। इसका उद्देश्य ये है कि ये मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको पूर्ण परमात्मा की और उस सुखमय स्थान की जानकारी ना हो, सतलोक का इनको पता ना हो जहां ये पूर्ण रूप से सुखी होते हैं। इसको डर बना रहता है कि यदि इन प्राणियों को सतलोक का ज्ञान हो गया कि वहां इतना सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं आती, वहां बार बार जन्म मृत्यु नहीं होती, यानी जैसे एक बार हमारा शरीर बन गया, जन्म हो गया, फिर मृत्यु नहीं होती और वृद्ध अवस्था नहीं आती। वो स्थान सत्यलोक है, वो सुख सागर कहलाता है। हम वहां रहा करते थे सभी प्राणी, जो आज चींटी से लेकर हाथी तक जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, या जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं, जीवाणु हैं, ये सभी हम सतलोक में रहा करते थे। और हमने एक नालायकी की थी, हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। हमने अपने परम पिता परमात्मा जो सर्व सुख दे था, कोई कष्ट नहीं था, ना कोई मृत्यु थी, ना कोई बुढ़ापा था, किसी प्रकार का रोग नहीं था, बढ़िया शरीर हमें प्राप्त था, वहां पर कोई भी कार्य नहीं था, वहां बिना किए हमें आहार प्राप्त होता था, हर तरह की सुविधाएं थी, सब सुख थे। हमने इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त होकर अपने पैर पे आप ही कुहाड़ा मार लिया, और हम इसके साथ इस ज्योति निरंजन द्वारा लिए गए 21 ब्रह्मांड तप करके इनमें आगे 21 ब्रह्मांड इस ज्योति निरंजन काल ने घोर तप करके और ये ब्रह्मांड प्राप्त किए थे। परमेश्वर कबीर देव ने
इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। तो इसके ऊपर हम आसक्त हो गए, अपने पिता से दिल हटा लिया, जिस कारण हम इस काल के जाल में फंस गए। अब इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का। किसको? ज्योति निरंजन अर्थात काल भगवान को, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और इस कारण से ये किसी को भी ये ज्ञान नहीं होने देता कि कोई और स्थान भी है। केवल ये यहाँ एक ब्रह्मांड के ब्रह्म, यहाँ स्वर्गलोक और महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक तक की जानकारी इनको है। तो ये काल चौकस रहता है कि इन प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। पुण्यात्माओं, आप विशेष कुछ दिनों के बाद आपको एक विशेष ज्ञान होगा। ये तत्व ज्ञान की गहराई में आप पहुंचोगे तो पता चलेगा कि सचमुच इस काल ने तो पूर्ण रूप से जो है हमें धोखे में डाला हुआ है। अब हमारे सदग्रंथ वेद हैं, पुराण हैं, गीता जी, ये सभी पवित्र सदग्रंथ हमारे मान्य हैं। और इनमें ज्ञान लिखा है, वो ज्ञान तो इनके अंदर विद्यमान है, लेकिन उस ज्ञान को भी यथार्थ रूप में इसने हमारे तक नहीं आने दिया। ये नकली झूठे गुरु बनाकर ब्राह्मण ऋषि, मैं ऋषि, मंडलेश्वर, इनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पूरे मानव समाज में फैला दिया। आप देख लो, श्रद्धालुओं की कमी नहीं।